प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपके संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वण परमेश्वर त्रिपुराय त्रिकालदशी भक्त वक्षल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश साकार ब्रह्म के श्री चरण कोटि गो नमः प्रणाम शग नमः प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार स्वीकार। साथ संगत, आज इस सुप्रभात बेला में हम जो है जिला पीलीभीत वसुंधरा कॉलोनी और नगर पंचायत पीलीभीत ये महापुरुष यहाँ जिनके हम जो है रात्रि विश्राम किए, आज सुप्रभात बेला में हमने इनके विषय में जो जाना और सच्चे दरबार में जब से ये जुड़े, नारायण सागर के दरबार जब से ये गए, तब से इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ, हम इन्हीं के कमल मुख से सुनते हैं। तो प्रार्थना है आपसे, आप अपनी आप विधि बताएं परिचय के साथ। इस तन का नाम हरिश्चंद्र भारतीय, निवासी वसुंधरा कॉलोनी, नगर पंचायत, जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में मैं सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड मिलठंडा जनपद पीलीभीत में कार्यरत हूँ। 2004 से मैं प्रथम बार परमात्मा के सत्य के साथ में गया था और वहाँ पर प्रथम बार में हमने एक चिंतन किया था वहीं बैठकर कि परमात्मा किसी को बुलाते हैं या लोग खुद जाते हैं। तब हमने प्रथम बार वहाँ बैठकर ये सोचा और बहुत ही तन मन धन से परमात्मा के वचनों को सुना और सुनने के बाद हमने अपना आत्मनिरीक्षण किया। तब हमने उस समय ये पाया था कि ये परमात्मा जो बता रहे हैं उसमें मैं लगभग 70% उस समय परमात्मा के द्वारा बताए गए वचन, बताए गए परमार्थ के रास्ते पर हमने महसूस किया कि मैं 70% तक अभी इस समय पालन करता हूँ। और इसमें परमात्मा कभी किसी को यह नहीं कहता है कि आप मेरे दर पर आओ और आ करके यहाँ पर अपना समय दो। परमात्मा से जो जुड़ा है, परमात्मा को जो समझ रहा है, परमात्मा के जो वचनों को मान रहा है, उन वचनों पे जब प्रगति चलना शुरू होता है तो वो अपने यहाँ पे जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रथम बार में ही ये देखा, कई हजार की संख्या में जो संगत थी वह प्रभु के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जा रही थी। क्या था उसमें? बस यही था कि परमात्मा किसी को न कुछ देते हैं न कुछ लेते हैं, बस देते ही देते चले जाते। क्या देते हैं? वचनों के माध्यम से सत्ज्ञान, सहित मार्ग पर चलने का, सत्कर्म करने का, यही परमात्मा देते हैं। और इसका कहीं से किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से कोई धन, कोई दौलत, कोई पैसा, अन्य ऐसी कीमती वस्तु ना जिक्र किया जाता है ना लिया जाता है। मेरा मन उसी दिन से प्रभु के शरण में लग गया और जहाँ भी सत्य का साथ मिलता है, जैसे भी मिलता था, मैं वहाँ पर समय निकाल कर छुट्टी लेकर प्रार्थना निवेदन करते हुए परमात्मा के दर्शन में जाता था। आप एक अद्भुत घटना भी बता रहे थे। हाँ, ये 2014 में एक ऐसी घटना हुई जिसको बताने में मजाक सा लगेगा, लेकिन मेरे साथ घटित हुआ है और मैं साक्षात इस समय बैठा हूँ और गवाह के रूप में भी हूँ। 2014 में दिन तारीख का अब इतना स्मरण नहीं रहा है। पूरनपुर में उस समय, जो पूरनपुर तहसील जनपद पीलीभीत भी है, उसमें विकास खंड में कार्यरत था। वापस लौट रहा था शाम के समय, लगभग समय रहा होगा 7:30-8 के आसपास का। रोज की भांति आते जाते थे, इतनी तेजी से मतलब चलते थे। मेरे पास उस समय हुंडई कंपनी की सेंट्रो G+ कार थी। अकेले ही चला आ रहा था। हरिभक्त, ये जो भी साधक रूप में जो भजन होते हैं खूब सुनता था। तन्मय तो मैं तेरी बाट निहारे राधा, आजा सवरिया आजा, इस तरह से भजन को सुनते हुए गुनगुनाते हुए मैं आ रहा था। तो बड़ी नहर हमारे यहाँ पड़ती है, उस नहर पर
हमने सोचा कि हम चले जाएंगे। गाड़ी लगभग 70-80 के आसपास की गति रही होगी। उधर से जो गाड़ी आ रही थी, बड़ी बड़ी सी ट्रक थी, तो हमने सोचा कि शायद हम पहले पहुंचेंगे या वो, लेकिन उसने गाड़ी उधर से जो सामने से टकरा रोकी और ना ही हम अपनी गाड़ी को रोक पाए। हम इतनी तेजी से हम भी आए और हम बीच पुल पर पहुंच गए। वो भी गाड़ी उधर से उतनी ही गति से उसी दशा में वो भी आ गई। जब हमने देखा कि क्षणिक मात्र में कि अब यहाँ संभव नहीं है, सिंगल मार्ग था, कोई बचने का साधन नहीं है। इतना बड़ा पुल, अब तो उसका नया निर्माण हो रहा है, उसमें से 2 गाड़ियां एक साथ क्रॉस होना बहुत मुश्किल था जो आमने सामने से निकल जाए। हमने जब ये देखा कि अब ये संभव नहीं है, क्या होगा, तो परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए मैंने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को प्रणाम कर प्रभु को याद करते हुए आंखें बंद कर दी थी। और पता नहीं उसमें क्या हुआ, एक हल्की सी मामूली सी हल्की सी एक खरखराहट सी हल्की सी महसूस हुई और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ट्रक आगे की दिशा में चला गया, मैं अपने आगे की दिशा में चला गया, निकल गई, मुझे नहीं पता। मैंने अपने आप को हिला डुला करके देखा कि मैं सचमुच में हूँ, गाड़ी वैसी है। हाथ पैर को छू कर देखा, हिला करके देखा, खींच करके, काट करके, नकोट करके देखा, तब मुझे महसूस हुआ। निकलने के बाद गाड़ी की गति हो गई, बंद कर दी, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं तो अभी हूँ, मुझ में कुछ है। गाड़ी देखा, उतर करके ऐसे निहार रहा था कि पता नहीं क्या अजीब से घटित हुआ। देखते ही देखते देखा गाड़ी को चारों तरफ मैंने देखा, गाड़ी में कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं अपने आप को देख करके महसूस कर रहा, मैंने ये क्या हुआ, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, परमात्मा तो ऐसे चमत्कार, ऐसे हरिभक्तों को हर वक्त मदद करते हैं, बचाते हैं, उनका विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसीलिए संगत ऐसे उनकी तरफ जाती है कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। वो जहां कहीं भी हो, जहां पर भी मौका मिलता है, तो वो अपना किराया भाड़ा खर्च करके प्रभु परमात्मा के दर्शन वचन सुनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, जाते हैं। हम भी जाते हैं, हमें जैसे ही मौका मिलता है हम प्रभु के दर्शन करने, वाणी सुनने अवश्य जाते हैं। हमें कोई कितना रोकना चाहे, कोई कितना हमें प्रलोभन दे या बताए कि नहीं इस मार्ग से हटकर इस मार्ग पे, मैं इनके साकार के अलावा किसी अन्य मार्ग पर जाने को तैयार नहीं हूँ। चाहे मेरा कोई कुछ भी कहे, चाहे मेरी बात को माने या ना माने, मैं सभी भाइयों को निवेदन करके ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं सत्य है तो नारायण साकार हरि के दरबार में सत्य है, जो यहाँ निःशुल्क मिलता है। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सेवा भाव से मिलता है, दिया जाता है। यहाँ जो भी संगत के महापुरुष हैं, सभी लोग आदर सम्मान के साथ सबका सम्मान करते हैं और सतमार्ग पर चलने का ही सबको वचन देते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी आप बीती कह करके ये दर्शा दिया कि वर्तमान के हाकिम संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि थे, हैं और रहेंगे। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपके संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार पर परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्तवत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म के श्री चरणों में कोटि कोटि नम्र प्रणाम, शक्ति नम्र प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।